अक्सर रिश्ते इसलिए बिखर जाती है क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों पर विश्वास खो देते हैं। रिश्ते अपने वह होते हैं जो स्वयं संवार लेते हैं और अपनों के लिए समय निकाल लेते हैं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जिन रिश्तों की जगह दिल में होती है वह एक दूसरे के दूर रहने के बावजूद भी दिलों में एक दूसरे के करीब होते हैं। रिश्तों को गलतियां नहीं गलतफहमियां बर्बाद कर देती है। इसलिए कानों की बजाय अपनी आंखों पर यकीन कीजिए। जिस रिश्ते में मान सम्मान और आदर ना हो तो उस रिश्ते को खत्म कर देने में ही समझदारी है। कभी टिकते नहीं वो रिश्ते जो धन के बल पर होते हैं। बुलंद दिखते हैं वह रिश्ते जो सिर्फ एक दूसरे की दर्द बताए बगैर उसे अनुभव कर साथ देते हैं। सच्चा रिश्तों में घमंड कैसा और जो सिर्फ अपने बारे में सोचे वह रिश्ता कैसा। रिश्तों में कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना आवश्यक है, क्योंकि बिना खामियां वाले इंसान ढूंढोगे तो शायद जीवन में अकेले ही रह जाओगे। कई बार रिश्तेदारी में सोच समझकर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। रिश्ते तोड़ देना पर हमें यूं ही जगत में बदनाम मत किया करना, क्योंकि कभी कभी दिन भी बादलों के वजह से रात दिखाई देती है। कई बार आपकी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई आपको अपने गले से लगा ले तो समझ लेना वह व्यक्ति कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। जीवन में रिश्ते ऐसे जरूर बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, तकरार कम और प्यार ज्यादा हो। एक चाहत होनी चाहिए अपनों के साथ जीवन जीने की, वरना पता तो हमें भी है मरना तो सबको अकेले ही है। इस दुनिया में जरूरी नहीं कि सारे सबक आपको किताबों से ही सीखने को मिल जाएगा। कुछ सबक यहाँ लोग और अपने रिश्तेदार भी सिखा देते हैं। दिल इंसान से लगाओ, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी गलत बातों से मगर उस इंसान से नहीं। भूलो उनकी गलतियाँ उनकी कमियाँ मगर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मित्रता एवं रिश्तेदारी मान मर्यादा की नहीं बल्कि दिलों की भाव की भूखी होती है। क्योंकि अगर आप कितना भी किसी घर आए मेहमान को 56 प्रकार के भोजन करवा दो, अगर आप उन्हें अपना 2 मीठे शब्द नहीं बोले तो सब बेकार है। कुछ रिश्ते जताए नहीं निभाए जाते हैं, दिलो जान से, प्यार से, खामोशी से और कभी कभी बर्दाश्त करके भी हमने बहुत निभाए रिश्तों में रिश्तेदारी, मगर हाथ कुछ भी नहीं लगा। सब बदल गए वक्त आने पर। रिश्तों का कदर वही करते हैं जो उसे निभाना जानता हो। कोई अगर आपका हाल चाल नहीं पूछता है तो आप पूछ लिया कीजिए, क्योंकि रिश्तों को निभाने में मुकाबला नहीं किया जाता है। रिश्ते बचाने की जिद में हमने अपनी मुस्कुराहटों का गला भी घोंट दिया है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर ज्यादा ही रोया करते हैं। जो इंसान अपने वक्त से वक्त निकालकर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास हैं। इतने भी मत बदल जाना कि लोग पहले जैसा तुम्हें देखने को तरस जाए। दूरियां का एहसास तो तब होता है जब मैंने कहा मैं ठीक हूँ और वह सच मान बैठे। रिश्ते भी वहाँ निभाए जाते हैं जहाँ कद्र एहसास की हो, क्योंकि एहसानों के कंधों पर टिके रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलती, बातों को अधूरा ही रहने देते हैं। सुना है बात पूरी हो जाने के बाद अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, चाहे वह अपना हो या कोई गैर हो। रिश्ता वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वह है जो दिल से निभाया जाए। कभी वो ना मिलने आए तो तुम चले जाया करो। ये रिश्ते हैं कोई व्यापार नहीं। रिश्ते अहंकार से नहीं अहमियत से होना चाहिए। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं और फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलते हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वह बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। क्योंकि कर्ण को देखिए, मित्रता का रिश्ता में लाख गलतियों के बावजूद भी साथ नहीं छोड़ा। किसी इंसान का साथ ये सोचकर मत छोड़ना
कि उसके पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। बस ये सोचकर साथ निभाना कि उसके पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिवा खोने के लिए। अगर इतनी ही नफरत है हमसे तो आज ही ऐसी दुआ करो तुम्हारी दुआ भी पूरी हो जाए और मेरी जिंदगी भी। एक बात हमेशा याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्तेदारी निभाने से मत कतराना, क्योंकि जो दिल एक कच्चे मकान में रहने वाले इंसान की होती है वह एक संगमरमर से बनी इमारत में रहने वालों इंसान के पास नहीं होती है। आजकल इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्ते निभाने में होनी चाहिए वह हम इंसानों के दिमाग में है। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। रिश्ते को भी आजादी और इज्जत के साथ धीरे से पकड़ना चाहिए, तभी रिश्ता बना रहेगा। रिश्ते को आधिकारिक रूप से जोर कर पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप उन रिश्तों को एक दिन खो दोगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करेंगे तो इसके फलस्वरूप एक ही ऐसी बात है जो रिश्ते को टूटने से बचाती है, वो है आपका व्यवहार, आपकी सहिष्णुता। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हैं तो दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करो। इस दुनिया में अपना और पराया किसे कहते हैं? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे, भावनाओं की कदर करे वह अपना है, और जो भावनाओं से परे हो जाए वह पराया है। अपना वह होता है जो दूर रहकर भी पास होने का अनुभव हो, और जो पास रहकर भी दूर होने का एहसास हो, बस वही पराया है। कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ते ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। वो रिश्ते भी बहुत प्यारे होते हैं जिनमें ना हक हो, ना अपना हो, ना पराया हो, और ना दूर हो ना पास हो, ना जज्बात हो, सिर्फ एहसास हो। रिश्तों को खोकर ही पता चलता है उनकी अहमियत क्या होती है। अक्सर झूठे वादे दुनिया उजाड़ देते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते दुनिया को भी झुका देती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तो ना हम छोड़ सकते हैं और ना ही हम अपना सकते हैं। जिसके बिना ना जिया जाता है, जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी रहती है। समझ नहीं है हमें इतनी कि हम जान सके कौन इंसान कितना बुरा है, पर लगता है हर इंसान किसी न किसी चीज से इस दुनिया में अधूरा है। बातें ही तो होती है जिससे इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से ही उतर जाता है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। यह कहानी है एक परिवार की जिसने एक संवाद के माध्यम से पारिवारिक उलझनों से बचा। एक गांव में राजेश और सीमा नामक जीवन साथी एक साथ रहते थे। उनके पास 2 बच्चे थे, आर्यन और अन्या। उनके पारिवारिक जीवन में दिन रात की छोटी छोटी बातों से ही उलझने आने लगी थी। वे अक्सर अपनी बातों में भिड़ जाते थे और पारिवारिक संबंधों में दूरियां बढ़ गई थी। एक दिन राजेश ने सोचा कि उनके परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। वे अपनी पत्नी सीमा के साथ बैठक बुलाई और एक निष्कर्ष किया कि उन्हें अपने पारिवारिक उलझनों का समाधान खुद ही ढूंढना होगा। राजेश और सीमा ने साथ बैठक में अपनी बातों को खुलकर साझा किया और एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने एक अच्छे संवाद का आदान प्रदान किया और अपनी आपसी चुनौतियों का समाधान ढूंढा। उन्होंने संवाद के माध्यम से एक दूसरे के मान्यवर दृष्टिकोण को समझा और अपने परिवार के लिए मिलकर समझदारी के साथ समाधान निकाला। उन्होंने यह समझा कि उनके पारिवारिक जीवन में विभिन्न सोच और मान्यवर दृष्टिकोण का महत्व है और यह उलझनों का समाधान हो सकता है। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के साथ और अपने पारिवारिक संबंधों में मिलकर काम किया और अपने पारिवारिक को अच्छे तरीके से संचालित किया। उनके पारिवारिक जीवन में अब और भी खुशियां का संगठन होता था और वे सदस्य के रूप में साथी और साथी के रूप में साथ आनंद लेते थे।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि पारिवारिक उलझनों का समाधान संवाद और समझदारी के माध्यम से किया जा सकता है। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने पारिवारिक जीवन को खुशी और समृद्धि से भर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, सीखते रहें। जय श्री कृष्ण।